So we'll start with new topic, that is excess pressure. Excess pressure, extra pressure. क्या पढ़ेंगे? एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर पढ़ेंगे आज। ठीक है रे? एक्सेस प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर पता है? एक्सेस प्रेशर के बारे में हमने लिक्विड की सरफेस को अगर अपन देखते हैं, जो फ्री सरफेस होती है लिक्विड की, किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर या किसी दूसरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर, फ्री सरफेस लिक्विड की जो होती है ना, दैट इज नॉट ए प्लेन सरफेस। वो प्लेन सरफेस नहीं होती। तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड आर इन शेप ऑफ द स्पेयर, आइदर में भी कॉनकेव शेप, आइदर में भी स्पेरिकल शेप, कॉन्वेक्स शेप, दोनों स्पेरिकल पार्ट है। और स्पेरिकल जब शेप में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे बबल बनता है, क्या बनता है अपना? बबल, लाइक वाटर बबल, वाटर बबल, या आपका सॉप बबल। इस टाइप के बबल्स अगर बन रहे हैं, या एयर बबल भी कई बार बोलते हैं हम लोग, एयर बबल। तो इस टाइप के बबल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? क्यों होता है? जैसे यहाँ पे देखिए, एक स्पेरिकल पार्ट है, कोई फ्लूइड का ऐसा स्पेरिकल पार्ट बन रहा है, बबल बन रहा है। इस बबल के अंदर ये बबल क्यों रहेगा? बाहर का प्रेशर तो है इसके ऊपर, एटमॉस्फेयर प्रेशर है कि नहीं है? इस एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होनी चाहिए? जो फ्री सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए? सभी जगह सेम एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो ये क्या, कौन सी सरफेस होनी चाहिए? क्या स्पेरिकल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। प्लेनर सरफेस होनी चाहिए। कौन सी सरफेस होनी चाहिए? प्लेनर। तो स्पेरिकल सरफेस पे रहने के लिए जो आपका बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको बैलेंस करने के लिए सामने से एक और प्रेशर जनरेट होता है, दैट इज एक्सेस प्रेशर। क्या जनरेट होता है? एक्सेस प्रेशर। एंड दिस एक्सेस प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू सरफेस टेंशन। किस कारण से जनरेट होता है? सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है। नाउ हाउ वी विल फाइंड दिस एक्सेस प्रेशर इन ए वाटर बबल, in a air bubble, in a soap bubble? Nature of the water bubble and air bubble is same. Water and air bubble are same. Nature of the soap bubble is different. In water bubble, completely water fill inside. In air bubble, completely air filled inside. But in soap bubble, outer layer of the soap bubble, that is form of the fluids like a liquid. But inner surface or inner area of the bubble, that is free, hollow. Inner volume क्या होगा? Hollow होता. That means in soap bubble we have two free surfaces. कितनी सरफेस होती है फ्री? बाहर की भी सरफेस फ्री है, अंदर की सरफेस भी क्या है? फ्री. But in water bubble and in air bubble, we have only outer surface is free because inner surface is completely form of the liquid. पूरा लिक्विड का बना हुआ है. एंड इन एयर बबल कंप्लीटली अंदर पूरा क्या है? एयर है. बाहर की सरफेस क्या है? फ्री है. तो हियर देयर आर टू डिफरेंस बिटवीन द एयर बबल एंड soap bubble. Water bubble and air bubble are same. Soap bubble is different. Soap bubble क्या है? अलग है. समझ में आ गई बात? ठीक है. अब कितना एक्सेस प्रेशर होगा? हाउ टू कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर ऑफ ए वाटर बबल? एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन सोप और वाटर, सॉरी नॉट सोप, क्या लिखेंगे? एयर और वाटर बबल. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सो लेट वी हैव ए स्पेरिकल बबल of radius r, of radius r. We have checked this one. Now if Naman want to increase this radius by dr, to increase the radius we require some external work. We require some, required or not? That external work will be equal to
Change in surface energy. Change in, why surface energy is generated? Due to surface tension. Per unit area surface energy, that is equal to surface tension. So if area changes, total surface energy also change. If I increase the radius of this bubble or decrease the radius of this bubble, what happen? Increase or decrease the radius means area will change. Area will change means related surface energy will be change. Surface energy change, that is equal to external work done required to change the shape of this bubble. Now Vikram do increase the radius of this bubble by dr. By dr. Now tell me, what is the change in surface energy? Change in surface energy. Change in surface energy. What is the change in surface energy? Can you tell me? What is change in surface energy? Delta U equal to T into delta A. Because we know surface energy equal to surface tension into area. So delta U equal to T into delta A, change in area. How we will find area change? Can we find change in area? Yes or no? What is the final area, final radius? It is R plus dr. R plus dr. So here we can write 4 pi R plus dr का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया दैट इज 4 pi R स्क्वायर. इनिशियल एरिया कितना था? 4 pi R स्क्वायर. Now can we solve this one or not? Can we? Yes, Kuldeep. What is the formula of A plus B का होल स्क्वायर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 भी लिख दूंगा तो दिक्कत तो नहीं है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. अब मुझे बताओ कि डेल्टा यू इक्वल टू कितना होगा? टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें. 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर का स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. ये भाई साहब क्या हो गए? कैंसिल. लड़ोगे तो कम हो जाओगे. हो गए कम? स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? हैं? 9वीं क्लास 10वीं क्लास ढंग से पास करी होती है, नहीं पूछती? पास किए 9वीं 10वीं ढंग से? एरिया ऑफ स्पेयर कितना होता है? हैं? एरिया ऑफ स्पेयर, हैं? एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्पेयर नहीं पता? अब यहां पे कितना होगा? डेल्टा यू इक्वल टू टी. अब यहां पे एक और चीज देखिए कि डी आर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. सो टर्म ऑफ डी आर स्क्वायर कैन नेग्लेक्ट. इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट. जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे ये पूरा क्या हो गया? जीरो. क्या हो गया? क्या बचा अपने पास? टी इंटू 8 पाई आर डी आर. ठीक है, ये बचा और तो कुछ नहीं बचा. 0 प्लस 0 0 ही होता है. और केवल ये बचा अपने पास. इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूं मैं? दिस इज चेंज इन सरफेस एनर्जी. दिस इज चेंज इन surface energy. You know what the change in surface energy will be equal to? External work done. Yes, Kuldeep, how we will find work done? TW equal to F dr. Here we extend by dr. Dr or not? Yes. Now how we will find force? How we will find force? F equal to क्या होता है?
प्रेशर आपके पास है, एरिया आपके पास है. कैन यू फाइंड? वी हैव प्रेशर, इनसाइड प्रेशर दैट इज P एक्सेसिव. तो P इंटू ए, टी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इक्वल होता P इंटू P एक्सेसिव इंटू ए इंटू डी आर. वॉट इज द इनिशियल एरिया? वॉट इज द इनिशियल एरिया? P excessive into 4 pi r square into dr. This is the equation number 2. Now we know this work done must be equal to change in surface energy. So here we will write T into 8 pi r dr equal to P external excessive, not external, into 4 pi r square into dr. This dr will be cancelled out by dr. 4 pi 4 2. यहाँ क्या बचा हमारे पास? एक r से एक r भी गया, इधर बचा r और क्या बचा? P एक्सेसिव. इधर बचा केवल 2 इंटू टी इक्वल टू P एक्सेसिव इंटू r. ये dr से dr पूरा कैंसिल हो गया. r स्क्वायर में एक r बच गया इधर, तो P एक्सेसिव इक्वल टू वॉट? 2t अपॉन P excessive equal to 2t upon r. This is in the case of air bubble or water bubble. Air bubble or water bubble. Got my point? ठीक है? हाँ, तो note down this one. नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर अभी अपना है एक्सेस प्रेशर इन सॉप बबल. एक्सेस प्रेशर इन सॉप बबल. सॉप बबल में एक्सप्रेस प्रेशर कैसे? तो तरीका तो वही है. वी विल टेक ए सॉप बबल विच रेडियस इक्वल टू r. Now Vikram expand this bubble with blowing air by the dr. ठीक है? dr से इसने रेडियस क्या कर दी? बढ़ा दी. ठीक है? नाउ चेंज इन सरफेस एनर्जी. चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना होगा बताओ? चेंज इन सरफेस एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू है टी डेल्टा ए. हाँ भाई कुलदीप, डेल्टा ए क्या होगा? टी. तो यहाँ पे दो एरिया चेंज हो रहे हैं, अंदर का बाहर का. एक लेते तो 4 पाई, दो लेंगे तो 8 पाई. तो 8 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 8 पाई आर स्क्वायर. ऐसा ही करेंगे. लेयर 2 है ना, फ्री. 8 पाई, अंदर की लेयर भी फ्री है, बाहर की लेयर भी फ्री है. यहां तक कोई समस्या नहीं. अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस डी आर को सीधा एलिमिनेट कर दें. ये तो हटेगा, डी आर स्क्वायर का हटेगा. डेल्टा यू एक बार समझ लो रे, ये 8 पाई आर स्क्वायर प्लस 16 पाई आर डी आर माइनस 8 पाई आर स्क्वायर. 8 पाई आर स्क्वायर की जय बोल गई किससे? 8 पाई आर स्क्वायर से. बोली नहीं बोली? तो ये चली गई. तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया? टी इंटू 16 पाई आर. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर अब क्या है? अरे नमन आगे क्या करें बताओ? एक्सटर्नल वर्क टू increase radius
कितना एक्सटर्नल वर्क होगा रे? डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर। एफ तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? एफ क्या लेंगे? पी इंटू ए इंटू डी आर। पी कौन सा है? एक्सेसिव। अब यहाँ एरिया एक्सेसिव प्रेशर वाला अंदर के साइड से है, वो तो एक ही सरफेस पे कंसिडर होगा, एक ही सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहां से ये चीज कि डी डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सेसिव इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 कंपेयर करो, क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? T इंटू 16 पाई आर डी आर इक्वल टू पी एक्सेसिव इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इधर देख लो भाई, डी आर से डी आर का काम खत्म, ठीक है? ये डी आर से डी आर चले गए। 4 पाई, पाई से पाई गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा, एक आर ने इसकी टोपी उड़ा दी, उड़ गई। अब यहाँ कितना बचा? 4T। 4T इक्वल टू यहाँ बचा पी एक्सेसिव और आर बचा। बचा कि नहीं बचा? अब एक्सेसिव प्रेशर कितना आएगा इसमें रणधीर? 4T अपॉन आर। दिस इज योर एक्सेसिव प्रेशर इन टॉप बबल। एयर बबल में कितना है? 2T अपॉन आर। वाटर बबल में कितना है? 2T अपॉन आर। सॉफ्ट बबल में कितना है? 4T अपॉन आर। सो नोट डाउन दिस वन वेरी फास्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ, हाँ ज्यादा ही होशियार है कुछ, कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट किस एंगल से कांटेक्ट करता है कुलदीप? तू हैं? तिरछी एंगल से, सीधे एंगल से। नमन कांटेक्ट करता है? अरे नमन, इतना खतरनाक है तू! वाह भाई वाह! हैं, क्या कांटेक्ट खत्म होने वाला है? अच्छा, मैंने सोचा कांटेक्ट खत्म होने वाला है। नमन इतना वीक कांटेक्ट था क्या? हैं, स्ट्रॉन्ग कराओ कांटेक्ट यार इसका। हैं, सीधा कांटेक्ट कराओ, तिरछा कांटेक्ट काम करनी है। क्या करो? सीधा फेस टू फेस। पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है यहाँ देखो, इट इज द एंगल बिटवीन, ये एक कैपिलरी कोई भी एक लिक्विड है, इसके अंदर एक लिक्विड भर रखा है। क्या भर रखा है? लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है? इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाल दीजिए, मान लीजिए एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर अपन लोग डाल देते हैं। इस टाइप से कैपिलरी ट्यूब डाल दिया, ठीक है? दूसरा सेम ऐसा का ऐसा, ये कंटेनर है, ग्लास की एक ट्यूब होती, बहुत ही पतली फाइन बोर ट्यूब होती, इसके रेडियस तुम्हारे बाल के बराबर का, ठीक है? इसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, एक कैपिलरी ट्यूब डाल दिया। बट ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये सब में वाटर भर रखा है। क्या भर रखा है? वाटर। इधर भी क्या है? वाटर, ठीक है? ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब किसकी है? ग्लास की। कैपिलरी ट्यूब किसकी है? ग्लास की। ये वाली कैपिलरी ट्यूब मान लेते हैं सिल्वर की। किसकी है? सिल्वर, ठीक है? और एक तीसरा डायग्राम और बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक तीसरा कंटेनर और लेंगे, ये वाला एक और कंटेनर। इस कंटेनर में भी नमन ने पानी भर रखा है। क्या भर रखा है नमन? नहीं, पानी नहीं भर रखा है इसमें, इसको हम लोग अलग ले लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर। इसमें नमन ने बोला इधर पानी नहीं लेते हैं, क्या डालते हैं? इसमें डालते हैं मरकरी, Hg डाल देते हैं। और यहां जो ट्यूब ले लेते हैं, वो ट्यूब किसकी लेते हैं? ग्लास की। ये ट्यूब किसकी लेते हैं? कैपिलरी ट्यूब, ग्लास। इसमें हम लोग देखते हैं, तीन में अलग अलग चीजें आपको देखेंगे। इसमें देखेंगे आपके पास
अलग होगा, इसमें अलग। इसमें देखेंगे ये जो पानी है ना, इस कैपिलरी ट्यूब में थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है और इसकी जो फ्री सरफेस होती है ऐसे बनती है, ये इसकी फ्री सरफेस बनती है, वाटर यहाँ तक ऊपर राइज हो जाता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कोई चेंज नहीं आता, वाटर का लेवल यहाँ का यहीं रहता है। और इसके अंदर देखेंगे ये जो मरकरी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी जो यहाँ सरफेस थी ना, इससे डाउन आ जाती है, ऐसे ऐसी सरफेस बनती है, ऐसी सरफेस बनती है। फ्री सरफेस जो होती है, ये लिक्विड है ना, इसकी फ्री सरफेस इसमें ऐसे बनती है, इसमें ऐसे बनती है, इसमें ऐसे बनती है। इसमें जो लिक्विड है थोड़ा राइज हो रहा है, इसमें कोई भी राइज और फॉल नहीं हो रहा है। इसमें लिक्विड क्या थोड़ा सा फॉल हो रहा है, यहाँ तक था, बाहर तो कंटेनर में यहाँ तक है लिक्विड, और इस ट्यूब में कहाँ तक है, यहीं तक है, ट्यूब में यहीं तक है। दोनों में फर्क समझ में आया? एक में क्या हो रहा है, राइज, एक में क्या हो रहा है, फॉल, सेम, और एक में क्या हो रहा है, फॉल। दो में ग्लास ट्यूब है, एक में क्या है, सिल्वर ट्यूब है। दो में वाटर भर रखा है और इसमें क्या रखे, मरकरी भर रखे। अब यहां पे देखो ये जो फ्री सरफेस है, कैन वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन द फ्री सरफेस? अगर यहां बात करें टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किस चीज में, कर सकते हैं? इसमें तो कोई टेंजेंट ड्रॉ होगी नहीं, प्लेनर सरफेस है। इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस एंगल, दिस इज थीटा, दिस एंगल, दिस इज आल्सो थीटा। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द कांटेक्ट, sorry, angle of contact is the angle between tangent of the free surface of the liquid, tangent of the free surface of the liquid and wall of the container, wall of the container or wall of the tube inside the liquid, inside liquid। ध्यान देना, ये जो एंगल बना, ये एंगल किसी ने बोला, नमन ने बोला सर बाहर का क्यों नहीं ले रहे हैं? बाहर का भी तो एंगल ले सकते थे, बाहर का एंगल भी तो ले सकते थे, ये वाला क्यों नहीं लिया? तो इसमें क्या बोल दिया, एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द फ्री सरफेस एंड वॉल ऑफ द ट्यूब इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर की ओर, लिक्विड के अंदर। अब ये वाला क्या है, अंदर बना नहीं बना? ये वाला भी क्या बना, अंदर बना नहीं बना? बना। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बन रहा है आपका, थीटा लेस देन 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पे थीटा कैसा बन रहा है, इक्वल टू 90। यहां पे थीटा कैसा बन रहा है, ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूस बना कि नहीं बना, बताओ? बना, बना कि नहीं बना? अब इसमें लिक्विड क्या हुआ, राइज हुआ, इसमें क्या हुआ, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट है क्या? और इसमें क्या हुआ, फॉल, क्या हुआ, फॉल हुआ। फ्री सरफेस क्या है इसमें बताओ, फ्री सरफेस क्या है इसमें? ये फ्री सरफेस शेप कैसी बन रही है? इस शेप को बोलते हैं कॉनकेव शेप। कौन शेप बोलते हैं बेटा? कॉनकेव शेप। ये कौन सी शेप बन रही है, प्लेनर। ये कौन सी शेप बन रही है, कॉन्वेक्स शेप। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट एंगल, लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब। If angle of contact is obtuse angle, liquid will fall in the tube. If angle of contact is 90 degree, there is no moment in the tube. ठीक है? If angle of contact is acute angle, free surface will be concave shape. If angle of contact is obtuse angle, free surface will be concave shape. If angle of contact is 90 degree, free surface is planar. अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है, cohesive force and adhesive force. What is cohesive force and adhesive force? Cohesive force is force of attraction between the same molecules. Force of attraction between same molecule, and adhesive force means force of attraction between different molecules. Different molecule. A liquid will weight the surface given solid surface or not, that depend on the cohesion and adhesion force. फेविकोल जो होता है वो चिपक जाता है किसी भी सॉलिड सरफेस के, ऑयल डालेंगे क्या चिपकेगा वो? नहीं। तो यहां पे क्या होता है, कोहेसिव फोर्स जो है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है। If cohesive force is more than the adhesive force, खुद के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है वो अगर किसी दूसरे के साथ चिपकाने के फोर्स से ज्यादा है, तो क्या खुद के मॉलिक्यूल एक दूसरे के मॉलिक्यूल छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब वो दूसरे के सरफेस पे स्टिक नहीं होगा। दूसरे के साथ अगर खुद की इंटरनल पावर ज्यादा है, तो क्या आप किसी दूसरे के कारण अपनी लत बिगाड़ लोगे? क्या आपने लत बिगाड़ दोगे क्या?
अगर आपकी इंटरनल पावर इतनी है कि मैं कभी भी दारू नहीं पीऊंगा, तो किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि आपको दारू की आदत लगा दे। मतलब क्या हुआ, आपका कोहेशन क्या है, स्ट्रांग है, एडेशन क्या है, वीक है। समझ में आ गई बात? तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स फोर्स, समझ में आई बात? तो इसके अंदर क्या होता है, जब लिक्विड राइज होता है तो एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि इसको ऊपर लेके जा रहा है, देखो चिपका के, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज्यादा है, एडेसिव मोर देन कोहेसिव। इसके अंदर देखेंगे क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब दोनों इक्वल है, कोहेशन एंड एडेशन क्या है, कोहेसिव फोर्स इक्वल टू एडेसिव फोर्स। कोहेसिव किसके इक्वल है, एडेसिव का। इसमें क्या बेटा, नीचे आ रहा ना, तो खुद का स्ट्रांग है, कोहेसिव ग्रेटर देन एडेसिव। अब यहां पे लास्ट वाले में देखो क्या होता है, एडेसिव फोर्स, पहले वाले में देखते हैं, लास्ट वाला हमने देख लिया, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा और खुद के मॉलिक्यूल का फोर्स क्या कम होगा। तो जैसे ही वो सरफेस पे चिपकेगा, इसके पीछे बाहर के जो सेम मॉलिक्यूल है वो तो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे इसे, क्योंकि इन दोनों में चिपकने का फोर्स ज्यादा था कि नहीं था? है? जब जवानी आती है तो लड़के और लड़के के जो फादर और मदर के बीच अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और किसी मवाली के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हैं? अब वो तुम समझ लो क्या हो सकता है, ठीक है? वो अब आप समझ जाओ। तो मतलब खुद के पेरेंट्स को छोड़ दिया, कोहेसिव फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया, इस दूसरे के सरफेस पे स्टिक हो रहे हैं, मतलब एडेशन क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जब एडेशन स्ट्रांग होता तो कोई, तो यहां पे एक ध्यान रखना, कोई भी लिक्विड किसी भी सरफेस को कब वेट करेगा, ए लिक्विड विल वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड इफ एडेसिव फोर्स इज मोर, इफ एडेसिव फोर्स इज लेस देन लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, एडेसिव फोर्स कम होगा, जैसे अपन एक सरफेस इसके ऊपर अगर पानी डालें ये चिपक जाएगा, अगर इस पर थोड़ा ऑयल लगा फिर पानी डालें तो पानी नीचे आ जाता, चिपकेगा नहीं। उस टाइम पे क्या होता है, एडेसिव कम हो जाता है, पहले एडेसिव क्या है, ज्यादा है। अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा है, लिक्विड क्या करेगा बेटा, कैपिलरी ट्यूब में अंदर राइज करेगा, एडेसिव फोर्स कम है क्या करेगा, फॉल करेगा, और दोनों इक्वल है तो कुछ भी नहीं हो। समझ में आ गई बात? अब बता रहा हूं, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक सब्सटेंस। अगर हम बात करें एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा फॉर द स्पेसिफिक सब्सटेंस, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें, यहाँ पे मैं थीटा लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सरफेस एज। ठीक है, अगर आपके पास वाटर है और ग्लास है, क्या है, ग्लास, और प्योर वाटर आपके पास, उसमें भी कौन सा है, प्योर, तो नियरली एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है दैट इज 0 डिग्री। इसके इक्वल होता है 0, एकदम स्फेरिकल सरफेस बन जाती है, एकदम पास में चला जाता है। दूसरा, अगर यही बात करते हैं, अगर आपके पास वाटर जो है वो नॉर्मल है, कौन सा है, नॉर्मल, और ग्लास की सरफेस है, कौन सी सरफेस है बेटा, ग्लास की, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट नियर बाय होता है 8 डिग्री। कितना होता है, 8 डिग्री। अगर वाटर है और सिल्वर ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है, सिल्वर, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर मरकरी है, क्या है आपका, मरकरी, और साथ में क्या है, ग्लास, क्या है, तो इनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है 135 डिग्री। ये अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको याद रखना है। 135, इसका मतलब क्या हुआ है, मरकरी ग्लास के अंदर डाउनफॉल होता है। आप अपने कहीं भी लैब के अंदर मरकरी थर्मोमीटर लगा होगा, उसमें देखना मरकरी की टॉप सरफेस आपकी ऐसे दिखेगी, देख लेना आप जाके, दैट इज द कॉन्वेक्स शेप। कौन शेप है, कॉन्वेक्स शेप। और मरकरी कभी भी ग्लास की ट्यूब के साथ स्टिक नहीं होता है, इसीलिए इजीली थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं। अगर चिपक गया तो फिर फायदा क्या, वो ग्लास के बिल्कुल चिपकता नहीं है, दैट्स व्हाई मरकरी यूज इन द थर्मोमीटर। इसीलिए मरकरी क्या होता है, थर्मोमीटर में यूज होता है, अदरवाइज थर्मोमीटर में मरकरी यूज नहीं होता। पानी यूज कर लेते हैं, और पानी क्या है, ग्लास सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है, स्टिक हो जाता है, क्योंकि मरकरी और ग्लास के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है
दैट इज सॉरी एडेसिव फोर्स जो होता है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मरकरी कोहेसिव फोर्स। मरकरी खुद के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ग्लास और मरकरी के बीच में एडेशन का फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। समझ में आगे बात? सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, rise and fall of the liquid, shape of the free surface of the liquid in different part, what is the importance of angle of contact, which kind of information we can find with the angle of contact. Here many kind of question can be arises. If it is says free surface of the liquid that is a concave shape, then tell me liquid will rise or fall? Concave shape, rise. Angle of contact in this case acute angle less than 90. ठीक है, फ्री सरफेस कॉनकेव दैट मींस एडेसिव फोर्स मोर देन कोहेसिव फोर्स। तो एक पॉइंट से दूसरी इंफॉर्मेशन आपको फेच आउट करनी आनी चाहिए। समझ में आगे बात? एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। बिटवीन द ग्लास ट्यूब एंड प्योर वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नियरली इक्वल टू 0 डिग्री। बिटवीन द ग्लास ट्यूब एंड नॉर्मल वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नियरली इक्वल टू 8 डिग्री। एंड बिटवीन द सिल्वर ट्यूब एंड वाटर प्योर वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस इन सिल्वर ट्यूब वाटर विल नॉट राइज नॉट fall and in the glass and mercury angle of contact equal to 135 degree, that is obtuse angle, that is obtuse angle. ठीक है, so that's all for this class. Next thing we will discuss in next class.